सुरेश अपने परिवार के साथ शहर के उधना विस्तार में रहता है। कई अलग अलग काम करने के बाद उसने ठान लिया कि वो अब रिक्शा चलाएगा। उसके चाचाजी का लड़का रोहित पहले से रिक्शा चलाता था। रोहित ने उसे सारी जानकारियां दी और वो दोनों रात में रेलवे स्टेशन पर से सवारियां लेकर जाते। ठंड का मौसम चल रहा था। सुरेश सिर्फ आसपास की जगह जाता, उसे दूर के विस्तार ज्यादा पता नहीं थे। ट्रेन आने से पहले वो दोनों बाकी रिक्शा वालों के साथ चाय के मजे लेते। सुरेश को अब रिक्शा चलाने में मजा आता था। रोहित भाई, इस काम में तो पैसा काफी अच्छा मिलता है। हाँ भाई, दिन से ज्यादा रात में पैसे ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए तो देखो स्टेशन पर रिक्शा ही रिक्शा नजर आएंगी। सही कहा, मस्त 5-6 घंटे रात में आओ और 2-3 दिन की कमाई करके वापस चले जाओ। दिन में तो पूरे दिन रिक्शा चलाने पर भी इतने पैसे नहीं मिलते। हाँ भाई, पर अब तुझे दूर के विस्तार भी लेने चाहिए, पैसेंजर ज्यादा पैसे देंगे। बस उनसे रास्ते पूछ लिया करो और रिक्शा आगे बढ़ाया करो, तभी तो सारे विस्तार को अच्छे से पहचान पाओगे। ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा। 2 दिन बाद रात को रोहित दूर की सवारियां लिए हुए स्टेशन से चला गया। कुछ ही देर में सुरेश के पास भी कुछ सवारियां आई। उन्हें दूर के विस्तार में जाना था और वो अच्छे खासे पैसे भी दे रहे थे। सुरेश ने सोचा मौका अच्छा है और उसने हाँ कर दी। उन लोगों को सचिन जीआईडीसी विस्तार में जाना था। उन्हें उसके आगे जाना था। करीब 15 किलोमीटर का रास्ता था। सुरेश ने उन्हें रास्ता बताने को मनवा लिया। रिक्शा को पूरी भर के वो उन्हें ले जाने लगा। एक पैसेंजर ने पूछा, का भाई नया नया रिक्शा चलना शुरू किए हो का? हाँ जी, आज पहली बार दूर के विस्तार ले जा रहा हूँ। ठीक है भाई, पर आगे एक बार थोड़ी देर में एक पुल आएगा, रिक्शा जरा जोरों से चलाना पुल के नीचे से। क्यों भाई, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, चोर वगैरह है इस विस्तार में, शहर से थोड़ा बाहर आता है ना, और पुल के नीचे बहुत अंधेरा होता है इसीलिए। अच्छा ठीक है। थोड़ी ही देर में पुल आ गया। नीचे काफी अंधेरा था। आसपास का विस्तार में आसपास अब घनी झाड़ियां भी नजर आ रही थी। बाहर कड़ाके की ठंड थी। उनके अलावा किसी इंसान या गाड़ी का वहां नामोनिशान नहीं था। सुरेश ने उनके कहे मुताबिक रिक्शा की स्पीड बढ़ाई और जल्दी से पुल के नीचे से निकला। थोड़ी देर बाद सब सवारियों की मंजिल आ गई। सुरेश को अच्छे पैसे मिले, वो खुश था। तभी उनमें से एक आदमी बोला, सुनो, वापस जा रहे हो तो पुल के नीचे या आसपास रिक्शा मत रोकना, पूरी रफ्तार से निकल जाना, चाहे कोई भी नजर आए। सुरेश ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे यही लगा कि ये चोरों की ही बात कर रहे होंगे और कहा ठीक है, मैं पूरी रफ्तार से ले जाऊंगा। ज्यादा पैसे मिलने की उसे खुशी थी। वो वापस स्टेशन आने निकला। वहां से करीब रात के 1:30 बजने वाले थे। उसने रिक्शा के स्पीकर में जोरों से गाने बजाना शुरू किया। बाहर ठंड और कोहरा भी छाया हुआ था। आसपास घना अंधेरा और आसपास की झाड़ियों से आती हुई रात कीड़ों की भयानक आवाजें। वो पुल अब फिर से पास आ रहा था। सुरेश गाने सुनने में मस्त था। आज उसकी अच्छी कमाई जो हुई थी और एक ऐसे विस्तार की पहचान हुई थी जहां के सवारियों को अब वो रोज ला सकता था। थोड़ी ही देर में पुल आ गया। नीचे घना अंधेरा छाया था। जैसे ही रिक्शा पुल के नीचे पहुंची वैसे ही उसे अंधेरे में एक हाथ नजर आया जो उसे रिक्शा रोकने को कह रहा था। सुरेश ने बिना कुछ सोचे रिक्शा उस हाथ की तरफ मोड़कर रिक्शा रुकवा दी। उसने ठीक से देखा, बाहर एक काफी खूबसूरत लड़की खड़ी थी। सुरेश को अजीब लगा कि इतने सुनसान विस्तार में ये लड़की क्या कर रही है, पर उसने सिर्फ ये पूछा कि हाँ मैडम, कहाँ जाना है आपको? स्टेशन जाना है। सुरेश ने सोचा अकेली सवारी है, लूं या ना लूं। तभी वो लड़की बोली, ठीक है, 300 रुपए दूंगी, मुझे अकेले ही जाना है। सुरेश ने सोचा अरे वाह, 300 रुपए दे रही है, वो भी स्टेशन जाने के। पर फिर उसे उस पैसेंजर की बात याद आई, चोर वाली। उसे लगा ये लड़की चोर ना हो जो आगे जाकर मुझे ठग ले, या इसके कोई साथी आगे हो। वो सोच में पड़ गया।
क्या हुआ, ले जाना है या नहीं? चलो ठीक है, 400 दूंगी। सुरेश ये सुन खुश हो गया कि आज नसीब जोरों पर है, काफी पैसों की बरसात सी हो रही है। वो कुछ कहता कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन उसके चाचा के लड़के रोहित का था। अरे कहाँ है रे तू? कब से स्टेशन पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आ, चाय पीते हैं साथ में। अरे भाई, आज दूर के विस्तार आया था, सवारियां लेकर अच्छे पैसे मिले हैं। अभी एक और अकेली सवारी मिली है, अच्छे पैसे देने वाली है। भाई ये तो। कुछ मत बोल, किसी भी तरह वहां से निकल जा, वरना तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैडम, मैं रिक्शा थोड़ा आगे लेता हूँ, आप चल के आगे आइए। ठीक है। जैसे ही सुरेश ने रिक्शा स्टार्ट की वैसे ही पूरी स्पीड से वहां से रवाना हुआ। उसने ना गड्ढे देखे ना रोड, सीधे स्टेशन पर ही जाकर रुका। रोहित उसके पास आया। सुरेश अभी भी डरा हुआ था। रोहित ने उसे पानी पिलाया और शांत किया। अब सुरेश ठीक था। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें फोन कर दिया, न जाने तुम्हारा आज क्या होता। गलती मेरी भी है, मुझे तुम्हें पहले ही उस विस्तार के बारे में बता देना चाहिए था। वो वहां क्या कर रही थी? मेरी सवारियों ने भी ठीक से मुझे नहीं बताया कि वहां कोई चुड़ैल घूमती है। सालों पहले इसी रेलवे स्टेशन से एक रिक्शा वाला एक अकेली लड़की को छोड़ने वहां गया था। उसकी नीयत बिगड़ी और उसने लड़की के साथ गलत काम कर दिया, उन्हीं सुनसान झाड़ियों में, और उस लड़की को मार भी दिया। उस रिक्शे वाले को कानून ने सजा तो दे दी, पर उस वक्त से वो लड़की चुड़ैल रूप में वापस आ गई। सुंदर रूप धारण कर रिक्शे वालों से बदला लेती हैं, जैसे सारी जिंदगी बीमारी लगा देना या फिर 3-4 दिनों बाद उनकी मौत हो जाना। उसे रिक्शा में प्रवेश देने से वो आप पर हावी हो जाती है। अच्छा हुआ तुमने उसे नहीं बैठाया, वहां जाने वाले सारे रिक्शा वालों को ये घटना पता है, इसलिए वो जाते भी है तो अच्छा रिक्शा हुआ कभी मैंने रोकते तुम्हें नहीं फोन है। कर दिया। न जाने सुरेश ने तुम्हारा आज क्या और होता। ठान लिया गलती मेरी कि भी है, वो मुझे अब तुम्हें कभी पहले भी ही उस रात में विस्तार के उस बारे में तरफ बता नहीं देना जाएगा। चाहिए था।